फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बताएंगे पेपर पर सिंपल ब्लाउज की कटिंग आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो पूरा ये वीडियो देख लेते हैं तो यूट्यूब पर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ब्लाउज कटिंग की बहुत ही आसान तरीके से आप सीख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम ब्लाउज का जब भी ब्लाउज हम कटिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका ब्लाउज का मेजरमेंट क्या करेंगे, नाप कर। और यहाँ पर हमने सारा लिख लिया, लंबाई, सीना, आगे गला, पीछे गला, ऐसे इस पेपर पर ऐसे लिख लेंगे और इस पे लिख के उसके बाद से कटिंग कर लेंगे। अगर आप अगर आप नए हैं तो पहले एक नापिएगा, उसके बाद कटिंग कीजिएगा तो आपको दिक्कत होगा। तो इसीलिए सबसे पहले हम जिस तरीका से बता रहे हैं, अगर उस तरीका से आप कटिंग कर रहे हैं तो बहुत ही आसान तरीका से आप कटिंग सीख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लंबाई लेंगे। तो यहाँ से इंची टेप को यहाँ रखेंगे हम। तो हमारा लंबाई देखिए यहाँ पर आ रहा है, लंबाई हमारा है यहाँ से 13 इंच हमारा लंबाई आ रहा है। ओके, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ब्लाउज का लंबाई 13 इंच। ओके, यहाँ पर उसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेस्ट का निशान रखेंगे। तो हमारा चेस्ट का निशान आ रहा है 18। ओके, हमारा 18, 18 दूनी 36। यहाँ पर हम 18, 18 दूनी 36 हम सीना लिख देंगे। उसके बाद से हम यहाँ पर कमर का नाप लेंगे। तो इंची टेप को यहाँ से हम यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पर आ रहा है कमर 15, 15 दूनी 30। ओके, तो हमारा कमर है 30 इंच। ओके, यहाँ पर हो गया। अब हम नापेंगे यहाँ से आगे का गला। ओके, तो हम इंची टेप पे यहाँ शोल्डर पर रखेंगे और ऐसे करेंगे तो हमारा आ रहा है आगे गला 5.5 इंच। देखिए यहाँ पे, तो हम आगे का गला लिख देंगे यहाँ पर, आगे का गला 5.5 इंच। ओके, अब हम क्या करेंगे, बाजू की लंबाई नापेंगे। तो हम बाजू की लंबाई यहाँ से इंची टेप को रखेंगे। तो हमारा आ रहा है 3.5 आ रहा है बाजू का लंबाई। तो यहाँ पर लिख देंगे, हम पहले से लिखे हैं बाजू की लंबाई, तो यहाँ पर लिख देंगे 3.5 इंच। ओके, उसके बाद से हम मोटाई नापेंगे। तो मोटाई यहाँ से बाजू की मोटाई हो गया हमारा 6 इंच। ओके, तो हम यहाँ से बाजू का मोटाई हमारा 6 हो गया। ओके, उसके बाद से अब हम क्या करेंगे, पीछे का गला का नाप लेंगे। तो इसके लिए हम ब्लाउज से क्या करेंगे, ऐसे बैक साइड करेंगे, यहाँ से करेंगे ऐसे। और उसके बाद से यहाँ से इसको ऐसे करेंगे हम। तो हमारा आ रहा है यहाँ पे 9 इंच। ओके, आप अगर बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा ही सकते हैं, लेकिन हमारा पीछे गला है 9 इंच, तो यहाँ पर 9 इंच लिख देंगे। ओके, हमने सारा जितना भी ब्लाउज की कटिंग में आता है, जितना मेजरमेंट चाहिए हमको वो सारा यहाँ लिख लें। अब इसी के अकॉर्डिंग हम कपड़े पर हम बताएंगे कटिंग करके। जैसे हम यहाँ पेपर पर कटिंग कर रहे हैं वैसे ही आप कपड़े पर भी कीजिएगा, सेम टू सेम। ओके, आप पेपर नहीं, आप कपड़ा ही समझिएगा। ओके, इसके बाद से हम इसको साइड में रख दे रहे हैं। ओके, और इसी के अकॉर्डिंग हम कट करके बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से कितने लोग को चौड़ाई लेने में दिक्कत आ जाता है, तो हम चौड़ाई कितना लेंगे, कितना फोल्ड करेंगे हम चौड़ाई, इस वीडियो में हम बताए हैं। जैसे हमारा जो सीना है वो 36 इंच है, ओके, वो आएगा 9। तो हम 9 इंच पर कटिंग नहीं करेंगे, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा करेंगे। तो हमारा 10, 11, 11 इंच को हम यहाँ से फोल्ड करेंगे। देखिए यहाँ से 11 इंच, तो 11 इंच यहाँ पा रहा है, तो हम यहाँ पे बढ़ा दे रहे हैं। देखिए ये हम 11 इंच सेम लिए हैं। यानी कि अगर आपका चेस्ट 40 है तो 10 दूनी 10, 40 का 1/4 आएगा हमारा 10। ओके, तो 10 में 10 हमारा फिटिंग का निशान है, उसमें हम +2 करेंगे। तो 10 2 12, 12 इंच हम ऐसे चौड़ाई फोल्ड करेंगे। अगर हमारा 32 चेस्ट है तो 32 का 1/4 हमारा आएगा 8, 8। ओके, 8 में 2 इंच ऐड करेंगे तो 9, 10 हमारा आएगा। ओके, तो ऐसे हम चेस्ट का निशान निकालते हैं। तो हमारा 36 है, 36 का 1/4 9 आएगा। उसके बाद 2 इंच ऐड करेंगे हम। मार्जिन 2 इंच इसलिए ऐड करते हैं कि जब हम मोटे हो जाएंगे, आप मोटे हो जाएगा तो उसमें आप
क्या करें, बढ़ा सकते हैं सिलाई खोल के। तो हम यहाँ पर 10 इंच पर यहाँ पर फोल्ड किए हैं। तो ये हमारा पेपर जो बंद साइड है हम अपने तरफ रखे हैं, और जो खुला साइड है वो हम बाहर की तरफ रखे हैं। और देखिए यहाँ पर 11 इंच हम यहाँ पर रखे हैं डबल करके। इतना करने के बाद से हम लंबाई लेंगे। ओके, तो लंबाई हमारा है 13 इंच। तो हम पीछे का पार्ट हम यहाँ पर कटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले ब्लाउज में पीछे का पार्ट निकालते हैं। तो 13 इंच है, तो हम यहाँ पर इसका लंबाई रखेंगे 14 इंच। ओके, 14। देखिए फिटिंग हमारा जो ब्लाउज का है वो 13 इंच है सिला सिलाया। तो हम 14 इंच पे यहाँ पर मार्क करेंगे। 14 इंच इसलिए मार्क करेंगे क्योंकि हमारा आधा इंच ऊपर आधा इंच नीचे हमारा सिलाई में जाता है। ओके, तो इसीलिए हम 14 इंच पे यहाँ से मार्क कर दे रहे हैं, और इसको हम यहाँ से सीधा खींच लेंगे। ओके, सीधा हम खींच लिए। उसके बाद से हमारा क्या है, यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो हमारा 36 इंच का सीना है, तो यहाँ पर हम 5.5 रखेंगे। यहाँ पर शोल्डर हम 5.5 रखेंगे। उसके बाद हार्मोल आते हैं, तो हमारा हार्मोल यहाँ पर रखेंगे हम 6 इंच, क्योंकि 36 इंच है। अगर 32 चेस्ट का है तो हम 5.5 रखेंगे। अगर उसके बाद 36 से 40 42 होगा तो हम 6 इंच ही रखेंगे। तो हम यहाँ पर हार्मोल 6 इंच करके उसके बाद से ऐसे हम सीधा निशान खींच लेंगे। ओके, और इसको हम क्या करेंगे, ऐसे बॉक्स जैसा बना लेंगे। ओके, इतना करने के बाद से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिटिंग का निशान लगेंगे। तो 36 सीना है, तो हम 9 पर यहाँ से फिटिंग का निशान लगा लेंगे, और 2 इंच यहाँ पर मार्जिन हम करेंगे। तो देखिए ये हमारा फिटिंग का निशान है, ये कटिंग नहीं करेंगे, और 2 इंच यहाँ पर मार्जिन हम लेंगे। ओके, और उसके बाद ये बैक साइड है, पीछे का साइड है, तो यहाँ पर 1.5 इंच बीच पर 1.5 इंच का हम यहाँ से मार्क करेंगे। और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ से हम यहाँ से हार्मोल का गोलाई निकाल लेंगे। ओके, इतना करने के बाद से अब हम क्या करेंगे, ये बैक साइड में से हम इसको कटिंग कर लेंगे। के लिए हम लेंगे यहाँ से 2.5 इंच लेंगे चौड़ाई। ओके, क्योंकि 2.5 इंच लेंगे तो हमारा अच्छा फिटिंग आएगा। उसके बाद से हम यहाँ से लंबाई लेंगे गला। तो हमारा गला का लंबाई है 9 इंच, तो हम यहाँ 9 इंच ही रखेंगे। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। और इसका चौड़ाई हम रखेंगे, यहाँ से ऊपर 2.5 इंच रखे थे, तो यहाँ नीचे हम 3 इंच पर यहाँ रखेंगे। और उसके बाद से यहाँ से हम गला बना देंगे। तो यहाँ से हम गोल गला ही बनाएंगे। तो देखिए हम यहाँ से ऐसे गोल गला के लिए हमने शेप दे दिया है। अब उसके बाद से पीछे का टक्स का निशान हम लगाएंगे। यहाँ से लेंगे 4 इंच, और उसके बाद से इसका लेंथ लेंगे हम 4.5 इंच। तो यहाँ हम पीछे का पार्ट में गला का भी निशान लगाए। अब इसको हम कट कर देंगे, जरूरत नहीं है, तो आप ध्यान से देखते रहिए। तो देखिए यहाँ पर हम कितना अच्छा हमारा शेप आया है गोल गला का। अब हम क्या करेंगे, आगे का हम निकालेंगे। तो इसके लिए हम दूसरा लेंगे हम ऐसे, और इसको हम क्या करेंगे, ऐसे रख देंगे यहाँ पर। जितना सेम है उतना ही हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे। यहाँ से रख लिए। उसके बाद से हम क्या करेंगे, आगे क्या पीछे के पार्ट से हम क्या करेंगे, आगे के पार्ट से हम, ये हमारा पीछे का पार्ट है, तो पीछे के पार्ट से हम आगे का पार्ट हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो हम नीचे से यहाँ से 1.5 इंच पर ऐसे मार्क कर दे रहे हैं, और इसको हम यहाँ से सीधा निशान लगा रहे हैं। और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से
तो देखिए हम यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखे हैं। ओके, और उसके बाद से फिटिंग का निशान लगा लेंगे। तो हमारा 36 इंच का है फिटिंग, तो हम 9 इंच पर यहाँ से मार्क कर दे रहे हैं और इसको हम क्या करेंगे यहाँ से ऐसे कर देंगे। और जबकि हम आगे पीछे का पार्ट जैसे है किए थे वैसे, तो हम आगे के पार्ट में क्या करेंगे, कम से कम आधा इंच का हम यहाँ से गहराई देंगे। ये गहराई हम इसलिए देते हैं ताकि जब भी हम बाजू ज्वाइंट करें तो हमारा आगे में झोल ना पड़े, तो इसीलिए हम देते हैं आधा इंच का ये। ओके, तो हमने इतना दे दिया। अब हम क्या करेंगे, आगे में टक्स का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से गला हम चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच, और जो पीछे का आगे वाला है वो हमारा 5.5 है, तो हम 5.5 पर ऐसे निशान लगा देंगे और इसका चौड़ाई रख लेंगे यहाँ से 3 इंच और इसको हम सीधा कर लेंगे। ये हम आगे के में इसलिए बढ़ाते हैं ताकि जो सेव आए गोल गला का वो थोड़ा फैला हुआ है। तो चलिए हम ऐसे हम लगा दिए और इसको हम अब कट कर दे रहे हैं। इतना कट करने के बाद से अब हम क्या करेंगे, टक का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 3 इंच पर ऐसे मार्क कर देंगे और यहाँ से हम कम से कम 2.5 इंच पर यहाँ से एक मार्क कर देंगे और इसको हम सीधा कर लेंगे। टैक्स लगाना, निशान लगाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन लगता मुश्किल है लेकिन है नहीं। इतना करने के बाद से अब हम फर्स्ट जो टक्स का निशान है वो लगा दिए हैं। देखिए अब हम दूसरा टक्स का निशान लगाएंगे। तो दूसरा टक्स का निशान हम यहाँ से 4 इंच पर लगाएंगे। ओके, और इसका जो लेंथ रखेंगे वो हम 4 इंच रखेंगे। नीचे से 1.5 इंच छोड़ के हम 4 इंच रखेंगे और 4 इंच हमारा यहाँ आ रहा है। और इसको हम क्या करेंगे, ऐसे सीधा निशान हम लगा लेंगे और यहाँ आधा इंच से भी कम हम यहाँ से लेकर यहाँ से हम कपड़ा ऐसे लेकर हम करेंगे। उसके बाद दूसरा टक का निशान हम यहाँ से लगाएंगे 1.5 इंच पर और यहाँ से ओके, तो ये निशान हमारा जाएगा इस तरफ और इस निशान को हम इतना इतना लेकर हम पकड़कर ऐसे टैक्स का निशान लगाएंगे। जितना हम लगाए हैं ऐसे ऐसे इतना ही पकड़कर हम टैक्स का निशान लगाएंगे कपड़े पर। और जैसे हम इस तरफ टैक्स का निशान लगाए वैसे ही सेम हम इधर भी लगा लेंगे। तो ये हमारा हो गया आगे का पार्ट। अब हम क्या करेंगे, बाजू कटिंग करके हम आपको बताएंगे और यहाँ से हम कट कर लेंगे और दूसरी तरफ निशान लगाना होगा। तो हम क्या करेंगे, इस तरफ से चौक से निशान लगाकर और सेम हम ऐसे कर देंगे तो हमारा दूसरा तरफ भी ऐसे लग जाएगा टैक्स का निशान। अब हम इसको साइड में रख दे रहे हैं, सीधा कर लिए। और उसके बाद से देखिए हमने ऐसे 2 भाग में फोल्ड किया। उसके बाद से ऐसे बाजू, अगर 2 बाजू निकालना है तो आपको 4 भाग में फोल्ड करना पड़ेगा। तो 4 भाग में फोल्ड कर रहे हैं ऐसे, तो हमारा चौड़ाई कम पड़ जा रहा है, तो इसी के लिए हमने ऐसे 6 इंच का है तो 8 इंच पर देखिए ऐसे हम चौड़ाई 8 इंच पर रखेंगे। उसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ से आगे का यहाँ पर हम ऐसे यहाँ पर 4, यहाँ तक 4 भाग में है और यहाँ पर 2 इंच है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लगाएंगे कपड़ा। ओके, तो सबसे पहले हमारा जो बाजू का लेंथ है, लंबाई वो 3.5 इंच है, तो हम यहाँ पर 4.5 इंच पर मार्क करेंगे क्योंकि आधा इंच ऊपर आधा इंच नीचे हमारा जाता है सिलाई में। ओके, तो इतना कर लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर से हम 2 इंच पर ऐसे झुकान करके ऐसे हम निशान लगाएंगे और ऐसे करते हुए हम ऐसे हम बाजू का गुलाई दे देंगे। ओके, तो अब उसके बाद से हम क्या करेंगे, फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो हमारा जो फिटिंग है वो 6 इंच है। ओके, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे तो हम यहाँ पर ऐसे हमारा आएगा। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, अब कट कर देंगे, ऐसे कट करेंगे और यहाँ पर हमारा जॉइंट लग के ऐसे लगाएंगे। तो यहाँ से हम इसको आधा इंच रखते हुए और इसको हम क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ से सेम बराबर ऐसे
ऐसे हमारा ये बाजू कटिंग हो गया। ओके, और जो आगे का हमारा रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, आधा इंच का हम यहाँ बीच में हमें यहाँ टक्स का निशान ऐसे लगा देंगे। ओके, और जो आगे रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से आधा इंच का जब ज्वाइंट करना होगा तब देंगे हम, आधा इंच का ऐसे देते हैं। उसके बाद ये हमारा हो गया बाजू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पट्टी का लगाएंगे। तो जब भी हम यहाँ पर ऐसे कपड़ा, जैसे आपका बच्चा होगा तो कपड़ा तो पट्टी का निशान कैसे लगाएंगे वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पट्टी का भी कितना, पाइपिंग पाइपिंग के लिए हम 1.5 इंच लेंगे। पाइपिंग बनाने के लिए हम 2 इंच लेंगे, और जो ऐसे तुरपाई के लिए बनाएंगे उसके लिए हम 1.5 इंच लेंगे यहाँ पर। ओके, तो हम तिरछा, सबसे पहले पट्टी हम जब भी निकालेंगे तो तिरछा निकालते हैं, पाइपिंग के लिए भी या तुरपाई के लिए भी तिरछा ही निकालेंगे। तो हमने ऐसे तिरछा निशान लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 1.5 इंच का हम मार्क करेंगे ऐसे। ओके, 1.5 इंच का ऐसे हम मार्क करेंगे। ओके, इतना करने के बाद अब इसको हम क्या करेंगे, सीधा कर लेंगे। ओके, तो देखिए ये हमारा 1.5 इंच पर लग गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम काट लेंगे ऐसे। इसको हम यहाँ से साइड में रख दे रहे हैं, और देखिए यहाँ से एक हमारा पट्टी निकल गया। ऐसे ही हम 3 पट्टी निकाल लेंगे तो हमारा ये गला के लिए हो जाएगा। अगर आपका 3 में नहीं हो रहा है तो आप निकाल लेंगे, 4 या 5 में भी निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे ही हम निकालते हैं पट्टी। तो देखिए हमारा पट्टी निकल कर रेडी हो गया है। कैसे, ऐसे ही 3-4 पट्टी हम निकाल लेंगे तो इससे हम तुरपाई वाला बना लेंगे ऐसे फोल्ड करके। ओके, अगर, और ये हमारा बाजू और आगे पीछे का कटिंग हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप कपड़े पे सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आप कपड़े कमेंट कीजिएगा, तो हम जरूर नेक्स्ट वीडियो में कपड़े पर बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। नेक्स्ट वीडियो में किस चीज़ का कटिंग देखना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।